इब्रानियों 11वां बाब और उसकी सिर्फ पहली आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। इब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में जो लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। इसी चैप्टर की 6ठी आयत भी देखिए, 11वें बाब की 6ठी आयत, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। ईमान जो है अनदेखी चीजों का एतमाद है। आप इंटरव्यू देने के लिए कहीं जाएं और वो आपसे कहें कि आप कल से ज्वाइन कर लें, तो आपके पास एतमाद है क्योंकि उस शख्स ने आपको बताया है, आप उस ऑफिस को भी देख चुके हैं, आप उस बॉस से भी मिल चुके हैं, उसने आपका इंटरव्यू भी कर लिया है। अब आपके लिए यकीन कर लेना कि कल मैं जॉब पर जाऊंगा बड़ा आसान है। कोई शख्स आपको पैसे दे और वो आपसे कहे कि ये लाख रुपया ले, 1 लाख रुपया मैं आपको कल भी दे दूंगा, तो आपके लिए ईमान रखना, यकीन कर लेना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपया तो वो दे चुका है आपको और 1 लाख रुपया यकीनन वो कल भी दे देगा। लेकिन ईमान जो है इस यकीन से कुछ फर्क चीज है। ये अनदेखी चीजों का एतमाद है। जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही, जो चीजें विजिबली आप देख नहीं सकते, उन चीजों का यकीन कर लेना, उन चीजों को मान लेना, उन चीजों पर एतबार कर लेना, यही ईमान है। और 6ठी आयत जो है ये वो कुलीद है ईमान को समझने की, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बहुत से लोगों के अंदर बर्दाश्त होती है, सब्र होता है, तहम्मुल होता है, मोहब्बत होती है उनके अंदर। आप में सब्र भी हो, आप में एतमाद भी हो, आप में मोहब्बत भी हो, आप में माफ करने की सलाहियत भी हो, आपके पास रुपया पैसा भी हो, आप खूबसूरत भी हो, आपका अपना घर भी हो, आप दायकी भी लेकर आते हो, आप चर्च के अंदर हदिया भी डालते हो, आप गीत भी गाते हो, आप नारे भी मारते हो, आप कलाम भी पढ़ते हो, आप दुआ भी करते हो, लेकिन आप खुदा पर ईमान न रखते हो, तो ये सब कुछ बेकार है। हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते अगर हम खुदा पर ईमान नहीं रखते कि खुदा है और वो मौजूद है, उससे मुझे बनाया है, वो मेरा खालिक है। बहुत से लोगों को मैंने देखा बड़े अच्छे हैं लेकिन वो खुदा को मानते ही नहीं, वो कहते हैं खुदा नहीं है कहीं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पर इन लोगों की तादाद कसरत से है, वो कहते हैं जी खुदा कोई नहीं है, ये बस दुनिया का निजाम अपने आप ही चल रहा है। वो साइंस को मानते हैं और वो कहते हैं कि सूरज से एक टुकड़ा अलहदा हो गया और वो वक्त गुजरने के साथ साथ सर्द हो गया और जमीन बन गई, उस पे पौधे उग गए, उस पे बंदर पैदा हो गए, बंदरों की नस्लें तब्दील होती रही और उससे इंसान बन गया, और फिर इंसान ने तरक्की की और इंसान ने ये सब कुछ बना लिया। ये उनका मानना है। लेकिन खुदा पर ईमान रखने वाले लोग जानते हैं कि एक छोटा सा घर है, ये छोटा सा जो आप चर्च देख रहे हैं, ये भी बगैर किसी के लुक आफ्टर किए चल नहीं सकता। बहुत से पंखे हम देखा है रेगुलर चल रहे होते हैं, खराब हो जाते, अगर कोई इसको ना देखे तो वो बंद ही रहेंगे। तो इतनी बड़ी कायनात जो है वो बगैर किसी के चेक किए चल रही। इतनी बड़ी कायनात को भी कोई मॉनिटर कर रहा है और वो खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि खुदा मौजूद है और वो अपने तालिबों को बदला देता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मसीही जिंदगी के अंदर हमें ईमान की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हमें ईमान को समझने की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें। ये सब चीजों से ज्यादा बालातर चीज है, और मैं ये कहता हूं ये सबसे आसान है, लेकिन हमने इसे सबसे मुश्किल बना लिया। अगर हम किसी से कहें कि भाई आप पत्तों की चले जाएं, पत्तों की में एक पहाड़ है, हालांकि वहां पे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आप पत्तों की में जाएं, वहां पर एक दरबार है, उस दरबार के पीछे एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे एक छोटा सा दरख्त है, उस दरख्त के अंदर एक छोटी सी खो बनी हुई है, उस खो के अंदर सोने की अशरफियां हैं। अगर आप वहां पर जाएं तो आपको मिल जाएंगे। हम यकीन कर लेंगे वहां पे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि वहां पे पहुंचे, क्योंकि वो मुश्किल काम है, हमें ये लगेगा। लेकिन अगर उसी शख्स को ये कहा जाए कि आप घुटने टेक कर दुआ करें और खुदा से मांगें, खुदा आपकी जरूरत यहीं पूरी कर देगा, तो वो इस बात पे यकीन नहीं करेगा। ऐसे ही आता है। बहुत से लोग इसलिए दुआ नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि दुआ करने से क्या होगा, कुछ हीला भी करना पड़ेगा ताकि कुछ वसीला भी हो जाए। अगर कोई मुझसे कहे कि मेहनत और दुआ, इन दोनों में अफजल कौन सी चीज है, तो मैं कहूंगा दुआ, क्योंकि दुआ जो है वो मेहनत से बालातर है। अगर कोई शख्स कहे कि मैं ज्यादा मेहनत करके पैसे कमा लूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और दुआ नहीं करूंगा और देखना मैं ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, मैं चैलेंज करता हूं शख्स कि एक दुआ दो शख्स जो है वो उससे ज्यादा आसान जिंदगी गुजार सकता है। ये ईमान की बात।
जब हम दुआ करते हैं इसका मतलब है हम ट्रस्ट कर रहे हैं खुदा पे कि खुदा मुहैया कर सकता है। जब हम दुआ नहीं करते, हम अपनी मेहनत पे बिलीव करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि मैं ज्यादा बासलाहियत हूं बनिस्बत खुदा के और मैं दुआ के बगैर भी चल सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, हम खुदा की ना पसंदीदगी में शामिल हो जाएंगे। खुदा उनको पसंद करता है जो उसमें ट्रस्ट करते हैं। यहां पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, आप अपना काम छोड़ दें, आप जिस जगह पर जाते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उसको छोड़ के बैठें, लेकिन उस नौकरी पर ट्रस्ट ना करें, उस बिजनेस पे ट्रस्ट ना करें, उस सोर्स ऑफ इनकम पे ट्रस्ट ना करें, खुदा पर ट्रस्ट करें। क्योंकि जब हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं तो उसी की वजह से तो वो सारे सोर्स बने हुए। जब हम खुदा से नजर टाल लेते हैं तो वो सोर्स भी गायब हो जाता। खुदा के पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालिबों को बदला देता है। और खुदा यीशु मसीह ने मरकस की इंजील के 11वें बाब में बात लिखी है, उसकी 24वीं आयत में यीशु ने कहा था, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। खुदा यीशु मसीह ने मजीद इसको आसान किया। इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। सो मैं ये समझता हूं हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है वो ईमान है, क्योंकि ईमान के बगैर तुम खुदा को पसंद ही नहीं आ सकते। तो जब खुदा हमें पसंद ही नहीं करेगा तो वो हमें ब्लेस कैसे करेगा। जब हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, तो इसका मतलब है हम खुदा के पास आते हैं और खुदा के जरूर इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावन तू मुझसे बालातर है, तू मेरी जिंदगी का मालिक और खालिक है और तू जो चाहे मेरी जिंदगी के अंदर कर, और जो तू मेरी जिंदगी में कर रहा है वो यकीनन भलाई पर मबनी। लेकिन जब हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, बहुत से लोगों को मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा मैंने एक किताब में एक खादम की गवाही पढ़ी, उसके वसीले से शिफा का बड़ा काम होता था और लोग लाइनें लगाकर खड़े रहते थे उसकी इबादत में और 3-3 दिन मुसलसल वो बीमारों के लिए दुआ करता रहता। एक दफा उसके पास व्हील चेयर पर एक नौजवान को लाया गया जिसकी दोनों टांगे कटी हुई, और व्हील चेयर पर उसके सामने जब वो लाइन में पहुंचा तो उसने कहा कि नौजवान क्या तू ईमान रखता है कि खुदा तुझे शिफा दे सकता है? उसने कहा हाँ जी मैं ईमान रखता हूं कि खुदा मुझे शिफा दे सकता है, यीशु अगर मुझे छुए तो मैं शिफा पा सकता हूं। उसने कहा अगर तेरा ईमान है तो फिर तूने जूते क्यों नहीं पहने हुए? वो नौजवान अपने भाई से कहने लगा कि मुझे जूतों की दुकान पर लेके चल, मैं जूते पहन के आऊंगा। तो उसका भाई परेशान हो गया, उसने कहा कि इसके तो पैर ही नहीं है, जूते कैसे? लेकिन वो चल पड़ा और पास ही जहां पर वो कन्वेंशन हो रही थी, इबादत हो रही थी, उसके पास ही जूतों की दुकान थी और वो उसके अंदर दाखिल हो गए और उसने कहा कि सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, जो सेलमैन होते हैं वहां पे। उसने कहा कि ये मेरा भाई है, इसकी इतनी इतनी उम्र है, हमें इसके लिए बूट चाहिए। जब उसने देखा तो उसकी तो टांगे ही नहीं है तो बूट कहां पहनेगा? उसने कहा कि आप किस किस्म के जूते पहनना पसंद करेंगे? उसने कहा मुझे व्हाइट कलर के जॉगर्स चाहिए। उसने कहा अच्छा जी। उसने ये नहीं कहा कि भैया आपकी तो टांगे नहीं है, उसने कहा ये मांग रहा है तो मैं इसको दूं। और वो ऊपर से उसने डब्बा उतारा और उसने उसको जॉगर्स दिखाया। उसने कहा ये ठीक है। उसने कहा ये नहीं, दूसरा डिजाइन। और जो डिजाइन उसे पसंद आया उसने कहा मुझे पहना भी दे। तो जो सेलमैन था वो घबरा गया, उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, किस हद तक मैं इसका दिल रखूं। लेकिन उसने तस्मे खोले और वो नीचे झुका, और जब वो नीचे झुका तो उसकी टांग बाहर आ गई। हालेलुया! ईमान रखने वालों के दरमियान मोर्चे होंगे, खुदा ईमान लाने वालों के दरमियान मोर्चे करता है। खुदा अपनी कुदरत को ईमान लाने वालों के दरमियान जारी करता है। खुदा अपनी हुजूरी को उन लोगों के दरमियान जारी करता है जो ईमान रखते हैं, जो उस पर ट्रस्ट करते हैं। जो उस पर ट्रस्ट नहीं करते उनके दरमियान कुछ नहीं होता। ईमान लाने का मतलब यह है खुदावंद तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया! बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है ऐसे हालात में जब नाउमीदी थी लेकिन खुदा ने उम्मीद पैदा कर। जब कुछ नजर ना आ रहा हो उस वक्त अपनी आंखें बंद कर ले और खुदा को देखना शुरू कर दे, सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगी। आंखें बंद करके ज्यादा अच्छी चीजें नजर आती हैं। मैंने तजर्बा किया, आपने कभी किया? आंखें खुली रखें तो इतनी अच्छी चीजें नजर नहीं आती, आंखें बंद कर लें तो ज्यादा अच्छी चीजें नजर आती। क्योंकि आंखें जब बंद कर लें तो हम वो चीजें देखते हैं जो खुदा हमें दिखाना चाहते हैं। ईमान इन आंखों से काम नहीं करता, ईमान इन आंखों से काम करता है। क्योंकि ईमान की आंखें और हैं। ईमान उन चीजों को देखता है जो नजर नहीं आ रही, ये आंखें उन चीजों को देखती हैं जो नजर आती हैं। तो फर्क है, ईमान की आंखों की जरूरत है। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया। यकीन कर लो, मिला नहीं, और वो तुमको। ईमान जो है उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, अनदेखी चीजों का सबूत है। उसके बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। यह हमें यकीन दिलाता है कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमें जरूर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यही वो ईमान है जिसके जरिए खुदा की तमाम बरकत हमारी लाइफ में एक्टिवेट होती है। विदाउट फेथ हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उस औरत ने जिसको 12 वर्ष से खून जारी था,
उसने कहा जब मैं उसकी पोशाक को छूंगी तो मैं शिफा पालूंगी। ये उसने ईमान रखा। और जब वो वहां पर पहुंची, जिस तरह भी पहुंची आप सब जानते हैं, वो एक लागर औरत थी और शरीयत के मुताबिक वो नापाक भी थी। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास पहुंची, गिरते पड़ते और धूल और मिट्टी से वो भर चुकी थी, क्योंकि उसके लिए चलना मुमकिन नहीं था और कोई उसको हाथ इसलिए नहीं लगा सकता था कि वो नापाक थी, उसको ऐसी बीमारी थी। लेकिन जब यीशु मसीह के पास पहुंची और उसने उसको छुआ तो लिखा है यीशु मसीह से कुव्वत निकली। यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। देखें, अब मैं ईमान की बात करने लगा हूं। आम छूने में और ईमान से छूने में फर्क है। शागिर्द कहने लगे कि खुदावंद दुनिया तुझ पे गिरी पड़ती है उस्ताद, इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, पता नहीं किसने तुझको हाथ लगाया। यीशु ने क्लियर किया, किसी ने ईमान से छुआ। आमीन। दुनिया तो मुझ पे गिरी पड़ती है, ये तो मुझे पता है, तुम भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये भी मुझे पता है, लेकिन किसी ने छुआ है और उसके अंदर ईमान है। हालेलुया। और कुव्वत मुझ में से, जब हम ईमान से दुआ करते हैं, जब हम ईमान से खुदा के वादों के ऊपर यकीन करते हैं, कुव्वत निकलती है। हमारी लाइफ के अंदर खुदा की कुव्वत जाती है, हमारी फैमिली के अंदर खुदा की कुव्वत जाती है, हमारी कलीसिया के अंदर खुदा की कुव्वत जाती है, हमारी कौम के अंदर खुदा की कुव्वत जाती है। खुदा अपनी कुव्वत को उन लोगों की जिंदगी में जारी करता है जो उस पर ईमान रखते हैं। आमीन। औरत ने ईमान से छुआ और कुव्वत यीशु में से निकली और वो शिफा पा गई। और जब यीशु में से कुव्वत निकलती है तो सेकंड भी नहीं लगते। वो औरत 12 बरस से इस बीमारी में मुब्तला थी, अपना पैसा खर्च कर चुकी थी, पता नहीं कितने उसके मेडिकल चेकअप हो चुके थे, कितने कीमो से दवाइयां खाई थी, कितने डॉक्टरों से उसने इलाज करवाया था, कितने लोगों से नाउमीद होकर आई थी, कितनी ट्रैवलिंग की थी, पता नहीं किस किस इलाकों के अंदर गई होगी, किन किन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मिली होगी, लेकिन एक ही डॉक्टर से मिली जिसे उसने ईमान से छुआ और सेकंड भी नहीं लगे। सेकंड का जो निचला दर्जा माइक्रो सेकंड है, माइक्रो सेकंड से भी कम दर्जों में खुदा काम करता है। ऐसे छुआ और ठीक हो। और यीशु को पता चल जाता है कि किसी ने ईमान से छुआ। हम कई दफा दुआ कर रहे होते हैं लेकिन हमारी दुआ में ईमान नहीं होता। हम कलाम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम खुदा की बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते। खुदा कहता मांगो तो दिया जाएगा, कितना मिलेगा, यकीन नहीं कर रहे होते। इसका मतलब है कि हम खुदा की पसंदीदगी में शामिल नहीं हो रहे। वो लोग जो खुदा पर एतमाद करते हैं, यकीन कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कितनी बड़ी बात है। उसने कहा भाई अगर तेरे पास ईमान है तो फिर जूते तेरे कहां? और उसने ये नहीं कहा कि सर आप मजाक कर रहे हैं मेरे से, मेरे तो पैर ही नहीं है इसीलिए तो आया हूं। उसने कहा जी फिर मैं जूते पहन के आऊं। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो शख्स, वो नौजवान उस पंडाल में दाखिल हुआ होगा जूतों के साथ, व्हील चेयर के बगैर, तो आप तो सब्र करें कि वहां पर खुदा की कुदरत किस तरह से लोगों को उसने टच किया हो। मेरे और आपके ईमान के एक कदम से हालात बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक शख्स ईमान का स्टेप बढ़ाता है और तब्दीली शुरू हो जाती है। ईमान कैसे पैदा होगा? सवाल यह है, क्या आपके पास पहले से ईमान मौजूद है? हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन वो इतना नहीं है कि कुछ कर सके। हमें कैसे ईमान की जरूरत है? जो सुपीरियर हो, जो मजबूत तरीन ईमान हो। और वो ईमान कैसे पैदा होगा? ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के, हम कितना कुछ सुनते हैं, हम कितना कुछ देखते हैं, हम कितनी बातें एक दूसरे से करते हैं, लेकिन उन तमाम बातों से ईमान नहीं पैदा हो सकता। 5 घंटे 6 घंटे टीवी देखने से ईमान जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा, क्योंकि वहां पर तो बेईमानी की ही बातें बताई जानी कि हालात बड़े खराब हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, बम फट रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। हमारा ईमान जो थोड़ा बहुत होगा वो भी चला जाएगा। लेकिन ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से। और सुनना किससे? मसीह के कलाम से। तो मेरे लिए और आपके लिए ये कितनी जरूरी बात है कि हम खुदा के कलाम को पकड़ लें, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, सुने सुने सुने, गौर करें गौर करें गौर करें खुदा के कलाम पर। हमारा ओढ़ना और बिछोना खुदा का कलाम हो। जब हम खुदा के कलाम में छुपे होते हैं, हमारा जहन खुदा के कलाम में डूबा हुआ होता है, तो फिर ईमान रखना बड़ा आसान होता है। जब हमारा जहन खुदा के कलाम से खाली होता है, हमारा दिल खुदा के कलाम से खाली होता है, तो ईमान रखना इतना मुश्किल है जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। आप माउंट एवरेस्ट के पास खड़े हो जाएं और कोई आपसे कहे कि इस पे चढ़े, आप कहेंगे जी मैं कैसे चढ़ूं, मैं तो चढ़ ही नहीं सकता। खुदा के कलाम के बगैर ईमान रखना ऐसा है। लेकिन जब हम ईमान रखते हैं खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम से भरे होते हैं, तो कोई हमसे कहता है कि जी ऐसा करो, हम कहते हैं जी कोई नहीं, ये तो हो जाएगा। हालेलुया, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। जब हम ईमान से भरे होते हैं तो हालात अजीब नजर आते हैं। कभी आप बहुत बुलंद बिल्डिंग पे किसी पे गए, पहाड़ों पे गए, पहाड़ों पर जाकर आपको नीचे जो वादियां नजर आती हैं वो कितनी नीचे हैं, और अगर आप उन वादियों में खड़े होकर पहाड़ों को देखें तो वो कितने ऊंचे लगते हैं। ईमान पे खड़े होना और ईमान के बगैर रहना बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम ईमान के बगैर हैं तो वादियों में खड़े हैं, अगर हम ईमान पर खड़े तो पहाड़ों पर हैं। पहाड़ों पर चीजें नीचे नजर आती हैं,
اور ایمان کے بغیر ہم وادیوں میں اور وادیوں میں چیزیں اونچی نظر آتی ہیں. فرق جو لوگ کہتے ہیں جی بہت مشکل ہو گیا پاکستان جی، وہ بے ایمان لوگ، کیونکہ ان کی نظر پاکستانی خزانے پر ہے، ان کی نظر پاکستانی پالیسی پہ ہے، ان کی نظر پاکستانی حکومت پر ہے، ان کی نظر جو ہے وہ بلدیاتی الیکشنوں کے اندر جو کونسلر اور وہ دوسرے لوگ بنے ہیں، یونین کونسلر کے جو چیئرمین وغیرہ بنے ان پر ہے کہ وہ کچھ کریں، اور ان سے تو کچھ بننا نہیں، فنڈ تو مل نہیں رہے تھی، بس یہ تباہی ایسی رات نکلی. یہ بے ایمانی کی حالت. آپ کہیں میں جہاں کہیں بھی ہوں خدا مجھے روٹی کھلا سکتا ہے. ہاللیلویا. جب خدا کو لے کے جانا ہے آپ کو تو وہ لے کے جائے گا. اگر خدا کو پتا ہے کہ جی اس کو پاکستان میں اب میں نے نہیں رکھنا، اس کو کینیڈا لے کے جانا ہے، امریکہ لے کے جانا ہے، دبئی لے کے جانا ہے، فرانس، جرمنی، بیلجیم، کہیں بھی لے کر جانا ہے تو میں اس کو لے کے جاؤں گا، خدا راستے بھی کھولے گا. لیکن اگر ہم خود سے دودھ کی نہریں کھودنے کی کوشش کریں گے تو ناکام ہوتے. دودھ کی نہریں ہم سے نہیں کھودی جائیں. کوشش کر رہے ہیں سالوں سال سے، کینیڈا جا رہے ہیں، کینیڈا فلانی جگہ کچھ بھی نہیں بن رہا، کہیں سے ہاتھ نہیں پڑ رہا، فراڈ ہو گئے الٹے. 13 لاکھ کے نیچے لگ گئے. ماں باپ کا گھر بکوا دیا لیکن باہر نہیں جا سکتے. کہندا ابا جی میں 2 قسطاں جی پیسے کر دینا، اور پتہ لگا کہ وہ جو بندہ لے کے جا رہا تھا وہی پیسے لے کے بھاگ گئے، اور غریب باپ نے جو مشکل سے پیسے جوڑے تھے وہ بھی گئے. یہ بے ایمانی ہے ساری. ایلیا کو خدا نے کہا اب تو یہاں سے نکل، اب تو کوچ کر، اب میں تجھے کریت کے نالے کے پاس لے کر جاؤں گا، تو وہاں چلا جا. وہ کسی اور علاقے میں تھا. خدا نے کہا بھی اب موو کر یہاں سے، اب میں نے تیرے لیے ایک بہترین انتظام کیا ہے، میں نے کووں کو بھیجا ہے، کووں کو حکم کر دیا ہے، کوے آئیں گے اور وہ تجھے آ کر روٹی دیں گے، گوشت دیں گے. اور کوے 2 ٹائم آتے تھے دن میں اور اس کو گوشت دے کر جاتے تھے. اور ایلیا وہاں پر رہا. ایلیا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے صرف ایمان رکھا. دیکھیں ایمان میں کتنی آسانی. اس نے کوئی کویسچن نہیں کیا خدا سے کہ خداوند وہ کوے کیسے آئیں گے، کوے تو چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگوں کی، تو یہ کیسے. ایک دفعہ ہمارے پڑوس میں ایک بھائی گوشت لے کے آیا، اس نے آگے چارپائی پہ رکھ دیا، وہ کوا گوشت اٹھا کے لے گیا. آدھا کلو گوشت تھا شاید، پورا شاپنگ بیگ اٹھا کے لے گیا. وہ بیوی کہندی جی تسی کتنے لے آنا گوشت؟ کہندا ایتھے ہی سی. اور جب دیکھا کوا اوپر بیٹھ کے بنیرے پہ کھا رہا. کوا تو لالچی جانور، وہ انسانوں کی طرف سے کہتے ہیں ہمہ خور پرندہ ہے، سب کچھ کھا لیتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، ٹینڈے بھی کھاتا ہے، کریلے بھی، جو کچھ بھی اس کو مل جائے کھاتا ہے. کئی پرندے ہیں وہ گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن یہ ایسا پرندہ ہے سب کچھ کھاتا ہے، یہ ہمہ خور ہے. اسی لیے جب نوح نے اس کو باہر نکالا تھا تو یہ واپس نہیں آیا. یہ ذرا تیز تراز ہے. اور ایلیا کو خدا نے کہا میں نے کووں کو حکم کیا ہے. کن کو؟ ایلیا کو پتا تھا اگر خدا نے حکم کیا تو کوے بھی آئیں گے. یہ ایمان کی لائف ہے. جو کچھ نہیں ہو سکتا خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا. اور ایلیا وہاں پر جا کر چھپ گیا اور اس کو 2 ٹائم گوشت ملتا رہا. اور پھر دیکھیں، پھر خدا نے اب کہا اب یہاں سے بھی نکل، اب تو ایک بیوہ کے گھر چلا جا. دیکھیں خدا گائیڈ کر رہا. ہم کیا کرتے ہیں، ایلیا جہاں تھا وہ وہیں خوش تھا. وہ خدا سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ خداوند ہوں تو مینوں بادشاہ دے محل چ لے جا، ڈائریکٹ بادشاہ بنا دے. اس کو کیا ضرورت ہے بادشاہ بننے؟ بادشاہ تو بھوکا مر رہا تھا وہاں، پورے ملک کے اندر کال پڑا ہوا تھا، لیکن واحد ایلیا کیسا شخص تھا جو اس کال کے اندر بھی گوشت کھا رہا تھا. بادشاہ کے پاس شاید اتنی اچھی خوراک نہیں تھی جتنی اچھی خوراک ایلیا کھا رہا تھا، کیونکہ ایلیا ایمان کی زندگی گزار رہا تھا. ہاللیلویا. اور پھر وہ بیوہ کے گھر بھی چلا گیا، اور جس بیوہ کے گھر گیا اس کے پاس اتنا سا آٹا تھا اور کپی میں تھوڑا سا تیل. کہنے لگا باجی کی کر رہے تسی؟ جب پہنچا وہاں پہ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے لکڑیاں چن رہی ہوں، بس ہم روٹی بنائیں گے، کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس مزید خوراک ہے. اس نے کہا کہ تو یہ روٹی مجھے دے. اور اس نے اس کو دیکھ لیا کہ خدا کا بندہ ہی لگتا کوئی. اس نے اس کو روٹی بنا کے دی. ایلیا نے اس سے کہہ دیا تھا کہ تیرے پاس آٹا اور تیل ختم نہیں ہوگا، تیری کپی کے اندر تیل ختم نہیں ہوگا جب تک کال ہے، آٹا ختم نہیں ہوگا. اس عورت کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ دروازہ بند کر لیتی اندر سے، دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کو کھلاتی اور اس کے لیے روٹی پکاتی اور اس کو وہ روٹی کھلا دیتی. اس نے کیا کیا؟ اس نے روٹی کھلائی، اس نے دروازہ بند نہیں کیا. بہت دفعہ ہماری لائف میں ایسا ہوتا ہے ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں، اور جب دروازہ بند کر لیتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. اس عورت نے اندر بلایا، روٹی پکائی، کھلائی، اور جب وہ برتن اٹھا کے واپس گئی تو کپی میں تیل تھا. میں تو پروٹھے سے سارا پاتا ہے، زیادہ گھی والا پروٹھا بنا کے دیا اس کو. انہیں کہا کہ ختم ہو گیا سی، پھر انہیں پیا. آٹا کھول کے دیکھا تو آٹا بھی اتنا ہی تھا. وہ نکالتی تھی، گھومتی تھی، جب کھولتی تھی پھر اتنا ہی ہوتا. اور لکھا جب تک اس ملک میں کال رہا اس بیوہ کے گھر میں نہ تو تیل ختم ہوا نہ ہی آٹا ختم ہوا. آمین. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میرے اور آپ کی لائف میں جس چیز کی کمی ہے وہ ایمان ہے. ایمان جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کو خدا کی قدرت کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، اور جیسے ہی خدا کی قدرت ہماری زندگی میں جاری ہوتی ہے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ مین بابڈا کی جو لائن آ رہی ہے اس کو اتار دیں.
तो एकदम से सारे घर में बिजली चली जाएगी, और फौरन से उसको कनेक्ट कर दें या मेन स्विच को ऑफ कर दें, तो क्या होगा, मेन से लाइट आना बंद हो जाएगी, तो ये अंदर भी पंखे बंद हो जाएंगे। जब खुदा की कुदरत आना बंद हो जाती है, खुदा की कुदरत को जमीन तक लाने के लिए, आदमियों के दरमियान लाने के लिए ईमान की जरूरत है, और बाबडा की बिजली को यहां तक लाने के लिए तार की जरूरत है। तार जो है अगर ना हो तो खंबे से बराह रास्त शवाओं के जरिए बिजली नहीं आती, तार के जरिए आती। तो जब मेरे और आपके अंदर ईमान है तो समझ ले आपके पास वो तार है जिससे आप खुदा से कुव्वत ले सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपके पास ईमान की तार है? अगर है और आपने खुदा के साथ उसको जोड़ लिया है तो फिर वारे न्यारे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सोचने की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा खुदा ईमान को हमारे अंदर भरता जाएगा। ईमान से भरे हुए लोग, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। किराया आ रहा है, नो प्रॉब्लम। बच्चों की फीस आ रही, नो प्रॉब्लम। फलाने शख्स की शादी आ गई है, उस पर हमने अच्छे तरीके से मिलना है, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने नहीं करना, खुदा ने करना। आसान हो जाता है समझना चीजों। और मैंने देखा कि आज हमारे पास सब चीजों के लिए वक्त है, कलाम पढ़ने के लिए वक्त ऐसा ही है। बहुत कम कलाम पढ़ते हैं, और उससे कुछ बेहतर तादाद उन लोगों की है जो दुआ करते हैं। लेकिन कलाम पढ़ने के बगैर दुआ भी बेकार, क्योंकि जो शख्स कलाम नहीं पढ़ता उसकी दुआ भी मजबूत दुआ नहीं, वो गलत दुआएं करता चला जाता है। उसे पता नहीं होता कि मैं गलत दुआएं कर रहा हूं, लेकिन वो कर रहा हो। ज्यादातर लोगों को जिनसे हम मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप दुआ करते हैं? कहते हैं हाँ जी दुआ करते हैं। कलाम पढ़ते हैं? जी नहीं। भाई क्यों, आप पढ़ नहीं सकते? नहीं जी पढ़ सकता हूं, मैंने तो बीए किया हुआ है। पढ़ने के लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़ते नहीं, हम इसको अहमियत नहीं देते। लेकिन कलाम के जरिए हमें बात समझ आई है कि अगर हम ईमान को हासिल करना चाहते हैं तो वो खुदा के कलाम के अलावा और किसी चीज से हासिल नहीं। ये किसी मार्केट से मिलने वाली चीज नहीं है। ईमान हाइपर स्टार में नहीं मिलता, पैकेटों में पैक हुआ हुआ, फ्रीज हुआ हुआ कि बड़ा पैक दे दें, छोटा पैक दे दें। ईमान खुदा के कलाम से मिलता है। ये किसी मार्केट में, दुनिया के अंदर कोई बाजार ऐसा नहीं है जहां ईमान मिलता। खुदा का कलाम वो फैक्ट्री है जो ईमान पैदा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें उसके साथ ज्वाइंट होना है। हम ईमान में तरक्की कैसे कर सकते हैं? जब तक हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, हम ईमान में तरक्की नहीं कर सकते। ये दूसरा मरहला है। जो कुछ हमने पढ़ लिया है उस पर यकीन कर लिया, अब उस पर अमल की बारी, क्योंकि जब हम अमल करेंगे तभी तो तब्दीली आएगी। दिया करो, तुम्हें भी दिया करो, ये पहला हिस्सा है, इस पर ईमान लाना है। मैं दूंगा तो खुदा मुझे भी देगा, मैं खटखटाऊंगा तो मेरे लिए खोलेगा, मैं तलाश करूंगा, ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पे, सारे आपको पता चीजें हैं, वो कितनी आसान है, इन पे प्रैक्टिस करनी है। मैं दूंगा तो खुदा मुझे देगा, ये मुझे पता है, लेकिन मैं देता नहीं। इसका मतलब है कि मैं ईमान नहीं रख रहा, मैं सिर्फ मुंह से इकरार कर रहा हूं। मैं दुआ नहीं करता, मैं खटखटाता नहीं। खटखटाने का मतलब दुआ करना, नॉक करना, खुदा के दरवाजे को खटखटाना है, दुआ करना ये है। जब हम किसी घर जाते हैं दरवाजा खटखटाते रहते हैं, कहता पता नहीं घर वाले कितने चले गए, ठक 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 खोलो यार, और बिलाखिर वो खोल ही देते हैं अगर वो अंदर हो तो। घर वाले अंदर हो या ना हो, खुदा हर वक्त आपको मिल सकता है। इसीलिए नॉक करते रहें, खुदा हर बार खोलेगा, और खुदा खोलेगा। खुदा जो कुछ हम उससे मांगेंगे खुदा हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉक करते रहें। अगर हम दुआ नहीं कर रहे, इसका मतलब है हम ईमान नहीं रखते खुदा। अगर हम खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए दे नहीं रहे, अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहे, तो हम खुदा पे ईमान नहीं रखते। अगर हम खुदा की ब्लेसिंग्स को बाइबल मुकद्दस में तलाश नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है हम ईमान नहीं रखते। अगर हम बड़े पैमाने से नहीं नाप रहे, छोटे छोटे पैमाने से नाप रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ईमान कम है। जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए। मुझे एक दफा एक खादम ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। उसने कहा जी मैंने एक दफा दुआ की, तो मैंने जब ये कलाम का हिस्सा पढ़ा कि जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैंने कहा खुदावंद ये क्या बात, मैं अगर एक चम्मच देता हूं तो मुझे भी एक चम्मच ही वापस मिलेगा? कहता खुदा ने कहा हाँ एक चम्मच ही मिलेगा। उसने कहा खुदावंद ये क्या बात है, फिर फायदा क्या है? खुदा ने कहा पुत्र मेरे चम्मच दे साइज से तेरे चम्मच दे साइज फर्क है। मेरा चम्मच बड़ा है, तेरा चम्मच छोटा है। तू मुझे टेबल स्पून देगा, मेरा चम्मच इतना बड़ा है, मैं वो तुझे दूंगा। हमारे 1000 दिन जो है खुदा का एक दिन। खुदा के पैमाने फर्क है हमसे, खुदा का कैलेंडर भी हमसे फर्क, खुदा की टाइमिंग भी हमसे फर्क। तो जब हम खुदा के कवानीन को मानते हुए उस पर अमल करते हैं तो खुदा हमें ब्लेसिंग देता है। आप समझ रहे हैं ईमान की इस हालत को? क्या आप ईमान में चलेंगे आज के बाद? और आप समझ गए ईमान कैसे पैदा होता है? बताएं जरा। सुनने से, पढ़ने से, गौर करने से, खुदा के कलाम के ऊपर जितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें। वेले ना बैठे, एंड्रॉइड मोबाइलों को छोड़ें। ये बहुत टाइम किलर है, मैंने देखा है कि बहुत टाइम किलर होता है। लोग करते हैं टाइम किलर, ऐसे लगे हैं टच पता नहीं की एक सीन, ठक 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 ठक, इधर उधर को, वो उधर से लगा, इधर से लगा, ठक ठक ठक। इसी तरह बाइबल को भी खोल लें, ये भी ऐसे ही खुलती है।
जरा सॉफ्ट खोल लें और फिर पढ़ें। एंड्रॉइड मोबाइल में अगर आपको बहुत शौक है ऐसे ऐसे करने का तो उसमें बाइबल भर लें और उसमें पढ़ें। बहुत से लोगों ने भरी हुई है लेकिन अफसोस वो पढ़ते नहीं। भर लिए उन्होंने लेकिन पढ़ते नहीं। सब चीजों से ज्यादा वक्त मुझे और आपको जिस चीज को देने की जरूरत है, मैंने आपको पहले भी अपनी शख्सी गवाही बताई है कि जिस जमाने में मैं अब भी बाइबल पढ़ता हूं लेकिन अफसोस के उतनी नहीं पढ़ता, मैं अफसोस के साथ ही बात कर, लेकिन मैंने अपने एक वक्त में जब मैं बिल्कुल वेला था, शादीशुदा भी नहीं था, मेरे बच्चे भी नहीं थे, मैंने सिर्फ एक ही काम किया भाई, शायद इससे वाकिफ है कि हम दोनों ने इतना कलाम पढ़ा है, इतना कलाम पढ़ा है और उसके रिजल्ट्स हमने अपनी लाइफ में देखे। हम साइकिल पे जा रहे हैं और गड्डियां वाले साढ़े पीछे पीछे लगे और कहने सर जरा खलो के गालते सामने, भाई साइकिल वाले को क्या गाड़ी वाले से। और बुजुर्ग लोग 80-80 साल के लोग हमारा इंतजार करने के लिए खड़े। मुझे अच्छी तरह याद है हम दोनों बिल्कुल सिंगल पसली थे, कईयों ने हमारी वो हालत देखी थी। और हम जब वहां पर पहुंचे रात को तो जो वेन्यू में बताया गया था कि आपने इस जगह आके कलाम सुनाना है कन्वेंशन पे, वो वहां पे तंबू वगैरह था ही कोई। हमने कहा है, उन्होंने तो कहा था इस जगह पे आना, तो यहाँ पे तो ना तंबू है ना बंदे हैं। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी। और जब हम वहां से मुड़ने लगे उन्होंने कहा पादरी साहब। हमने पीछे मुड़ के देखा कि अंधेरे में कौन हमें बुला रहा है। उससे कहा जी पादरी साहब ने मुझे कहा था कि 2 नौजवान पादरी आएंगे तो बुजुर्गवार आपने उनको लेकर आना है, इबादत की जगह चेंज हो गई है, अब दूसरी जगह पर आपने मेरे साथ जाना है। और हमें लेकर गया और वो हमारे आगे आगे चल रहा था और हम पीछे थे। तो मैं और भाई शायद आंसू से रो रहे थे इस बात के लिए कि खुदावंद के कलाम की वजह से हमारी इतनी इज्जत है कि एक बुजुर्ग आदमी हमारा इंतजार कर रहा है जो उम्र में कई गुना हमसे ज्यादा है, लेकिन वो हमारी इस तरह से इज्जत कर रहा था जैसे वो हमारा बच्चा हो। वो हमारी इज्जत नहीं कर रहा था, वो उस कलाम की इज्जत कर रहा था जो हमारे अंदर। इज्जत तेरी बतावेगा, यकूब का खुदा इज्जत पड़ा। सो मुझे और आपको इस चीज को समझ लेना है कि जितना ज्यादा वक्त हम खुदा के कलाम के साथ स्पेंड करेंगे, आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी मेरी और आपकी इसी में है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, खुदा के कलाम के बारे में गुफ्तगू करें। आप ड्रामे देखेंगे तो ड्रामों की ही गुफ्तगू करें, खबरें देखेंगे तो खबरों पे तबसरे करेंगे, फिल्में देखेंगे तो एक्टरों की जो देखे उन्हें कहेंगे उन्होंने मारा तो छुटिया, जो कुछ आप देखेंगे उसी पे गुफ्तगू करेंगे ना। समझ आ रही है आपको बात? आप नावल पढ़ेंगे, आप नावलों की जुबान बोलने लगेंगे। आप अगर जियो टीवी देखते हैं, समा टीवी देखते हैं, दूसरे टीवी देखते हैं, तो जो एंकर्स बातें कर रहे हैं वही बातें आपके जुबान पे आ जाएंगी, क्योंकि आप सुन नहीं बोल रहे हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन अपने कानों को दे रहे हैं, अपने दिमाग को दे रहे हैं, वही कुछ आपके मुंह में से निकलना है। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम खुदा के कलाम को डिस्कस करेंगे। हालेलुया। और जितना ज्यादा खुदा के कलाम को डिस्कस करेंगे उतना ही ज्यादा खुदा में बरकत देगा, खुदा का कलाम खुलता जाएगा। हैं? आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम पर ना सिर्फ ईमान रखें बल्कि उसके कलाम पर अमल भी करें, क्योंकि ये दोनों हिस्से बड़े जरूरी हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं हम ईमान रखते हैं, लेकिन असल में वो ईमान नहीं रखते क्योंकि वो अमल नहीं कर रहे। जब हम अमल नहीं कर रहे तो अमल के बगैर ईमान मुर्दा है। ये बाइबल मुकद्दस की बड़ी वसी तालीम है। और उस रसूल के खतूत के अंदर, याकूब के खत के अंदर भी ये बात हमें मिलती है। याकूब के खत में से उसके दूसरे बाब की 20-26 आयत पे आपके सामने पढ़ने लगा। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज न ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया। ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। ओह, जब हम एक्ट करते हैं तो हमारा फेथ जो है वो परफेक्ट फेथ बन जाए, और जब हम एक्ट और अमल को अपने ईमान से निकाल देते हैं तो वो खाली हो जाता है। वो परफेक्ट फेथ नहीं होता, वो बस फेथ ही होता है और उससे होता भी कुछ नहीं। और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आप खुदा पर, मैं खुदा पर अगर ईमान रखता हूं, आप खुदा पर ईमान रखते हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं, तो अमल कहां है? आज की कलीसिया अमल से खाली हो चुकी है। हमारे अंदर माफ करने की तालीम भी नहीं है। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हम दूसरों को माफ क्यों नहीं कर पाते? अगर हम ईमान रखते हैं तो हम खुदा के जलाल के लिए अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? अगर हम ईमान रखते हैं तो हम दुआ क्यों नहीं करते? अगर हम ईमान रखते हैं तो खुदा के कलाम को और ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते? अगर हम ईमान रखते हैं तो खुदा की प्रस्तिश क्यों नहीं करते? ये सारी बातें ईमान से जुड़ी हुई। लेकिन उसी बात पर वापस आऊंगा कि बगैर ईमान के उसको, क्या आज से हम ईमान रखेंगे?
ऐसा ईमान जिसको खुदा ईमान समझता है, अमल से खाली, जिसके अंदर अमल भी है, और ईमान की फैक्ट्री के अंदर ही रहें। ईमान की फैक्ट्री खुदा का कलाम है, यहाँ ईमान बनता है। जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे आपके अंदर ईमान भरता जाएगा। दाऊद को खुदा ने कैसे इस्तेमाल किया, पलूस को खुदा कैसे निकाल रहा है, खुदा ने बनी इसराइल के साथ कैसे बड़े बड़े मौजे किए। अगर खुदा बनी इसराइल के साथ कर सकता है, मेरे साथ भी कर सकता है। अगर खुदा दाऊद को शेरों से बचा सकता है और वो भालुओं से और रीछों से लड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं, मैं इन मुश्किलात से क्यों नहीं लड़ सकता। अगर खुदा मेरे साथ है तो कोई भी मेरी मुखालफत में खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। जब हम ईमान से, जब हम खुदा के कलाम से भरते जाते हैं, खुदा के आइडियाज, खुदा का कलाम खुदा के आइडियाज हैं, जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम से भरते जाएंगे, खुदा के आइडिया से कहता है कोई आइडिया तो दो। लोगों से आइडिया मांगते, खुदा से आइडिया ले। खुदा का आइडिया परफेक्ट आइडिया है। मेरी दुआ है कि हम सब मसीह में बढ़ते जाएं, ईमान से भरते जाएं, और हमारा फेथ जो है वो परफेक्ट फेथ, जो पहाड़ों को हिला देता है, जो हालात को तब्दील कर देता है। मेरी और आपकी दुआएं तब्दीली लाने वाली दुआएं बन जाए अगर हम खुदा पर ईमान रखेंगे। देखा एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने घुटनों के बल झुक के दुआ की, उसने दुआ की आहोजारी की खुदा से, उसने कहा खुदावंद तू बारिश को भेज, और फिर खुदा ने बारिश को भेजा। हालेलुया। मैं और आप ईमान रखते हुए नामुमकिन कामों को मुमकिन बना सकते हैं। और मेरी दुआ है हम सब ऐसी ही हालत में जिंदगी गुजारें, और जब तक इस जमीन पर रहें ईमान की हालत में रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।